जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज जो है आप लोगों को क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इससे पहले आप लोगों को 30 नंबर वाले जो क्लास डाले थे उसी का क्वेश्चन रह गया था। बहुत सारे साथी कमेंट में कमेंट किया था, सर और क्वेश्चन करवा दीजिए। वास्तव में अगर कितना भी कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा, अगर उसके साथ फिर भी सर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो वह कॉन्सेप्ट जरूर आपका अधूरा रह जाएगा। तो आपको पूर्णतः आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट कराने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर करना जरूरी होगा। तो चलिए आपको क्वेश्चन करवाते हैं। आपको 21 तारीख इससे पिछले वाले वीडियो में करवा दिए थे। आज कॉन्सेप्ट करने के बाद आपको कंप्लीट ही 30 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए 21 तारीख हो गया था। 22वां नंबर क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन डैश डैश जबकि अभिसारी चिंतन। हम बताए थे अपसारी चिंतन विश्लेषणात्मक में आएगा, समूलात्मक में आएगा, आलोचनात्मक में आएगा, और अभिसारी चिंतन आपका बंद अंत वाले प्रश्न है और अपसारी चिंतन आपका मुक्त अंत यानी खुले वाले प्रश्न है। तो ये दोनों अंतर हम इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे। अपसारी चिंतन वह चिंतन है जो आपको कोई भी समस्या का समाधान एक से अधिक निकलता है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर एक से अधिक निकलता है, उसे हम कहेंगे अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन कोई भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, उसका जवाब एक ही निकलता है। जैसे अभिसारी चिंतन का उदाहरण लेते हैं हम, द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान में कौन है? तो आप बोलिएगा राष्ट्रपति है। अब यही बोलेंगे भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आप बोलिएगा राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं विभिन्न तरीका से लेकिन आंसर एक ही आ रहा है। तो यह हो गया अभिसारी चिंतन। अब आपको अपसारी चिंतन, आपको कोई भी समस्या, कोई भी कारक, कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर एक से अधिक होगा तो वह होगा अपसारी चिंतन। तो चलिए ऑप्शन में पढ़ते हैं। पहले बोल रहा है अपसारी चिंतन, तो देखिए तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। मतलब क्या? एक से अधिक उत्तर। तो ये तो बात सही है अब अपसारी चिंतन के लिए। और अभिसारी चिंतन से आप रिलेटेड पढ़ते, एक ही समाधान पर स्थिर। वाह, अभी तुरंत बोले कि समाधान होगा, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, एक ही समाधान पर स्थित। ये नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक ही समाधान पर स्थित जब पहले आपको अभिसारी चिंतन रहता। थर्ड नंबर ऑप्शन है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ा देते हैं, मौखिक क्षमताओं को बढ़ा देता है। ये नहीं, बकवास है ये चीज। फोर्थ नंबर ऑप्शन है, मौखिक क्षमताओं को बढ़वा देते हैं, गणितीय क्षमताओं को बढ़वा देते हैं। ये आपको बकवास है। इसका राइट आंसर 22 का फर्स्ट हो जाएगा। यह आपको 21 जनवरी पेपर 1 2024 का क्वेश्चन है, बाल विकास में पूछा गया है। तो चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा किए थे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, इसी को हम कहेंगे भावात्मक विकास, और मनोसामाजिक विकास। इतना इंपॉर्टेंट आपको चर्चा किए थे। तो हम बोले थे जिसमें चिंतन, समस्या, बौद्धिक से रिलेटेड चीज आएगा, मानसिक से रिलेटेड आपको बात कही जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यह क्वेश्चन आपको पेपर 1 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? इसमें कह रहा है निगेटिव ढूंढना है यानी नहीं। ऑप्शन पढ़ते हैं, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ये तो बिल्कुल सही होगा। तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। यह भी बात थोड़ा बहुत सही है। अगर इससे गलत मिल जाएगा तो वही है आंसर। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। यह भी बात सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं, एक उत्पाद है। ये आपका गलत हो जाएगा, और गलत की भाई गलत। तो ये भी क्वेश्चन आपको 21 जनवरी 2024 पेपर 1 में पूछा गया है। 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? समस्या समाधान का कौन सा कारक बढ़ावा देता है जिसमें बच्चा अधिक सीखेगा? कोई भी समस्या अगर दीजिएगा, उसको एक से अधिक समाधान दीजिएगा तो बच्चा सीखेगा ना ज्यादा, और ज्यादा सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन किस प्रकार से सेट है? अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट। देखिए अगर इस ऑप्शन में अपसारी चिंतन नहीं रहता तब आप लगा सकते थे प्रतिक्रिया सेट, लेकिन अपसारी चिंतन दिया गया है तो इसमें हम अपसारी चिंतन होगा और एकदम सही होगा। यह क्वेश्चन पेपर 1 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से
उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? आप देखिए, प्रतिपुष्टि का अर्थ होता है फीडबैक, और ऑप्शन पड़ता है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, गलत। यह व्यापक और समान होती है, या यानी यह स्पेशल और समान होती है, पहले स्पेशल होगा पहले सामान्य होगा, याद रखिएगा, पहले समान तब व्यापक, तो यह गलत हो जाएगा। नंबर थर्ड कर रहा है यह केवल परिणाम पर केंद्रित होती है, यह भी आपका गलत हो जाएगा, केवल है, निगेटिव है। ऑप्शन नंबर फोर कर रहा है यह सामायिक और विशिष्ट होती है, मतलब क्या, समान और विशिष्ट होती है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 1 to 5 यानी पेपर 1 21 जनवरी 2024 को पूछा गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? हम बोले थे जिसमें सहयोग आ जाएगा उसी को कहेंगे आलंबन, जिसमें अंतःक्रिया आ जाएगा उसी को कहेंगे आलंबन। आप लोग अगर नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो तो जाकर देख लीजिए, आपको कंफर्म 30 नंबर पक्का कर देगा पूरे पेडागोजी में, और बाल विकास में आपको 15+ क्वेश्चन बनवाएगा, ठीक ना। तो चलिए, चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बोलकर सोचो, ये तो पॉजिटिव है आलंबन के अनुसार। संकेत और इशारा, अगर संकेत देंगे इशारा देंगे तो हम क्या कर रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं बच्चा को, तो ये भी बात सही है। सी नंबर प्रश्न, ये भी थोड़ा बहुत सही है। आधा हल किया हुआ उदाहरण, अगर बच्चा आधा हल किया गया उदाहरण है अगर उसमें सहयोग दे देंगे तो ये भी बात आपका सही हो जाएगा। और रट कर दोहराओ, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ए बी सी डी आलंबन से रिलेटेड आपका सही था। और ऑप्शन पढ़ते हैं, ए बी आपका 1 में है, ए बी सी आपका 2nd में है, और ए बी सी डी आपका 3rd नंबर में है, तो इसका राइट आंसर 3rd नंबर होगा। यह पेपर 1 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था, 1 to 5 का क्वेश्चन है। देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है, टोटल रिपीटेड क्वेश्चन, आपको बार बार एक से अधिक बार क्वेश्चन पूछा। ऑनलाइन में यह क्वेश्चन तो कई बार ना आया है, और ऑफलाइन में अब पूछ रहा है, और इससे पहले तो बहुत आता था, अभी भी आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके साथ बना रहूंगा एग्जाम तक, आपको पेडागोजी पूर्ण तक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? विश्लेषणात्मक सोच, समूहात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच की यहां पर बात किया गया है, और विश्लेषणात्मक सोच की बात यहां पर हुआ है। तो आप एक चीज माइंड में रखिए, अपसारी चिंतन। और ऑप्शन पढ़ते हैं, या आपको रचनात्मक चिंतन, ये भी बात हो सकता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है टू किल ए मंकी बर्ड का कथानक क्या है? अब इसका राइट आंसर एक ही आएगा, तो ये विश्लेषणात्मक सोच की बात नहीं होगा। टू किल ए मंकी बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर एक ही आएगा, कोई भी विषय होगा तो एक ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं? अब कैसे आ गया, किस प्रकार करते हैं? तो आप इसमें विश्लेषणात्मक सोच की बात होगा, कैसे आ जाएगा, किस प्रकार होगा, किस कारण होगा। तो अगर आपको लिखने की बात किया जाएगा जिसमें थोड़ा सा सोचने की बात होगा, तो राइट आंसर यही हो जाएगा विश्लेषणात्मक सोच से। और आपका यह क्वेश्चन पेपर 2 21 जनवरी 2024 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है, और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के बहुत आता है। ऐसा नहीं है जो सीडीपी में आता है, आपको मैथ्स का पेडागोजी पूछेगा उसमें भी आ सकता है, आपका ईवीएस का पेडागोजी पूछेगा उसमें भी आया है, आएगा क्या, आया है, हिंदी का पेडागोजी में आया है, संस्कृत का पेडागोजी में आया है, और आपके सोशल साइंस के पेडागोजी में आया है, और आपके मैथ्स के पेडागोजी 1 to 5 6 to 8 दोनों में आया है, साइंस के पेडागोजी में भी आया है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, सभी पेडागोजी में आपको महत्वपूर्ण है। आपका 1 to 5 में आपको 30+ क्वेश्चन बन जाएगा, 6 to 8 में भी आपको 30+ क्वेश्चन आराम से बना सकता है इस कंसेप्ट से। इससे पिछले वाले वीडियो हम बताए हैं आपको बेहतरीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? अब ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षकों के छात्रों का प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम ताप होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है, यह भी थोड़ा बहुत सही है। ऑप्शन नंबर 3 कर रहा है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपना ज्ञान निर्माण करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, नहीं, निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं, सक्रिय प्रक्रिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। 29 का 3rd नंबर आपका राइट सही हो जाएगा। और यह पेपर 2
21 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है, बाल विकास का क्वेश्चन है, 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 30वां क्वेश्चन पढ़ते हैं इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। देखिए, समावेशन और समावेशी शिक्षा उसको कहेंगे, एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में सभी बच्चा का समान शिक्षा प्रदान करना। आपका बच्चा अगर 30 है तो 30 बच्चा का आप समान शिक्षा प्रदान कीजिएगा, उसी को हम कहेंगे समावेशी शिक्षा। आप अगर बच्चा कितना भी धनिक परिवार से क्यों न हो, कितना भी गरीब परिवार से क्यों न हो, अगर वह बच्चा विकलांग कैटेगरी का क्यों न हो, तो उसके लिए भी आपको समान शिक्षा देना पड़ेगा। इसी को हम कहेंगे समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इस प्रकार है, विविध दृष्टिकोणों का समावेश है। ये तो बात बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल इससे। और लचीला पाठ्यक्रम देना चाहिए समावेशी शिक्षा में। इससे पहले हम वीडियो जो बनाए हैं और 30 नंबर वाले वीडियो है वह देख लीजिए, और निगेटिव पॉजिटिव वर्ड वाले वीडियो वह देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पेडागोजी 90 का आता है, आपको 30 बन जाएगा, और 6 to 8 में 75 नंबर का आता है, आपका वहां पर भी 30 प्लस बनेगा, और सीडीपी में केवल 15 प्लस स्कोर कर देगा आपका। यही 2-3 वीडियो बस। आपको क्या करना है, जो 30 नंबर वाले क्लास है उससे पहले आपको नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, नंबर वाले क्लास देखना है, और उसके बाद ये आपको यह क्लास देखना है। आपको क्वेश्चन देखिए, इतना भी कंसेप्ट क्लियर है ना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाइएगा, आपका वह कंसेप्ट आपका अधूरा रह जाएगा, आपका क्वेश्चन वहां से छूट जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं हर बार, कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। चाहे आप किसी भी संस्था से जुड़े हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप लेकिन हम बोले हैं ना, आपको बाल विकास या पेडागोजी सही करना है, तो आप क्या कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 30वां का सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, उचित समावेशन का पालन। ये भी आपका पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 3 विभेदित निर्देश देना, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 4 कि अस्पर्धित लोकचार को प्रोत्साहित करना, ये आपका गलत हो जाएगा। और गलत की भाई गलत, नेगेटिव पूछा था तो 1 2 3 आपका पॉजिटिव है, लेकिन 4 आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका 30 का 4 आंसर हो जाएगा। यह पेपर 2 21 जनवरी 2024 का पेपर है, 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपका यह 30 तक हम क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आशा करते हैं आप लोगों से कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी अच्छा से कर लिए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।